हाँ साहब, तो पहला काम हो गया। सोडामाइड ने क्या किया कि अगर एक से ज्यादा HX के मॉलिक्यूल निकालने हैं तो अल्कोहलिक KOH को साइड पे करो, वो अपना काम कर दे, उसके बाद सोडामाइड ले लो। ठीक है, क्लियर ना यहां तक? तो और क्या करता है सोडामाइड, देखो और क्या करता है। तो सेकंड, सोडामाइड का अगला काम क्या है? बात सोडामाइड की कर रहे हैं, पर अगला काम क्या करेगा? देखो, ये मैंने एक एल्काइन बनाया। इस एल्काइन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों कार्बन, ये हो चाहे ये हो, ये कैसे हैं? sp हाइब्रिडाइज्ड है। और sp का मतलब तो ये हो गया 50% s कैरेक्टर्स हैं, बहुत ज्यादा s कैरेक्टर्स हैं इसमें। s कैरेक्टर सबसे ज्यादा, भाई sp से ज्यादा और कहां आएंगे? s तो सबसे ज्यादा 50% इसी में आएंगे, फिर sp2 होगा तो और कम होगा, sp3 होगा तो और कम होगा, sp3d होगा तो और कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? चलो साहब, सबसे ज्यादा s कैरेक्टर आने से क्या होगी? कार्बन की इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन खींचेगा कहां से? इस H के इलेक्ट्रॉन। तो ये H बस अब तो भागने के लिए तैयार है, ये H। तो ये H हमेशा भागने के लिए तैयार रहता है, इसलिए इसे बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन। एक्टिव या फिर एसिडिक हाइड्रोजन, ये ठीक है। तो वहां तक अपना काम कर चुका है, सोडामाइड निकाल के एल्काइन बना चुका है। अब सोडामाइड आपने वापस का, हम तो हटाएंगे नहीं भैया, सोडामाइड उसी रिएक्शन मिक्सचर में पड़ा हुआ रह गया। तो ये भागने के लिए तैयार, H+ भागने के लिए तैयार है। क्यों भागने के लिए क्यों तैयार है? ये केवल तभी भाग सकता है जब ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होगा, अदरवाइज नहीं भाग पाएगा। ठीक है, अब मैंने लिया सोडामाइड। तो देखो सोडामाइड ने क्या किया, सोडामाइड का ये पार्ट पॉजिटिव है, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, तो प्लस हमेशा प्लस को रिप्लेस कर सकता है। तो यहां कौन आ जाएगा? सोडियम आ जाएगा। तो क्या बन गया? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CNA, सोडियम सॉल्ट बन गया इस एल्काइन का। ये मैंने ऐसे ही नहीं बनाया है, बड़े काम का है। आप चाहते हो कि ये 3 कार्बन वाला एल्काइन था, अगर किसी एल्काइन में अगर आपको कार्बन बढ़ाने के लिए कह दे प्रोपाइन से ब्यूटाइन बनाओ, कह दे प्रोपाइन से पेंटाइन बनाओ, तो क्या करोगे आप? तो पहला काम क्या करना है, उस एल्काइन को सोडामाइड से रिएक्शन करके उसका सोडियम सॉल्ट बना लेना है। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया। अब आपको उसने कहा मुझे इस एल्काइन में एक कार्बन और बढ़ाने, पहले से एम दे रखा था उसने, कहा था प्रोपाइन से बनाओ ब्यूटाइन। तो ब्यूट का मतलब एक कार्बन और बढ़ाना है, एक कार्बन, जितने कार्बन बढ़ाने के लिए कहे ना उतने कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड ले लो। ये लो साहब, ये ले लिया मैंने, एक कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड ले लिया। ठीक है, क्या निकल गया? NaCl निकल गया। ये लो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, बढ़ गया एक कार्बन। अगर 2 बढ़ाने के लिए कहता तो, 2 बढ़ाने के लिए कहता तो क्या करते? यहां पर इथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवा देते। ठीक है, क्लियर बिल्कुल मेरी बात? वापस देखो, एल्कीन से एल्काइन बनाना है तो ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन मतलब ब्रोमीन को ऐड करना है, 2 Br जुड़ जाएंगे, अल्कोहलिक KOH से एक HBr निकाल दोगे, NaNH2 से अगला HBr निकाल दोगे, फिर NaNH2। अब आपको कह दे कि देखो ध्यान से देखना, ये इस बार आपको ये कहते कि मेरे पास तो ये एल्कीन है, ठीक है, और मुझे एल्काइन ये बनाना है ना? तो अब सुन लेना, एक हिंट दे रहा हूं, बाकी आपको करना है। पहले इस एल्कीन को एल्काइन में कन्वर्ट करोगे, करने के बाद उसका सोडियम सॉल्ट बनाओगे, और फिर 2 कार्बन बढ़ाने के लिए क्या करोगे? इथाइल क्लोराइड से रिएक्शन। ये अभी आपका CWR करके दिखाऊंगा, करो।